मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो सबसे पहले थैंक यू। मैं आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूं क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मेरे पास एक पहली रियल स्टोरी आई है। अभी तक तो मैं क्या करती थी कि लोगों की कहानियां सुनती थी, प्लेटफॉर्म्स पे जाके जो लोग अपनी बताते हैं आके उनकी कहानियां सुनकर आपको सुनाती थी। लेकिन पहली स्टोरी आई है मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट पर। एक भाई हैं जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की है और उन्होंने कहा है दीदी ये स्टोरी आप लोगों को बताइए, जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। और उन भाई ने अपना नाम और जहाँ उनका पर्सनल एड्रेस है, जो गांव है, उन्होंने बोला ये सीक्रेट रखने के लिए। ठीक है। लेकिन ये है, मैं उनकी सिटी के बारे में आपको बता सकती हूँ। उनकी सिटी का नाम है एटा और ये यूपी में पड़ती है। चलिए आगे की कहानी शुरू करती है। भाई ने नाम सीक्रेट रखने के लिए बोला है तो इनका नाम मैं राहुल रख देती हूँ। ये भाई जब मैक्सिमम ये थे 15 साल के, ये बताते हैं मैं 15 साल का था तो मैं खेतों में जाया करता था। तो खेतों में क्या होता था बताते हैं कि हमारे खेतों में पूर्वज लोगों की इच्छा होती थी, पुरखों की, कि हमें खेत में ही दफना दिया जाए। ठीक है। तो ये भी इच्छा उनके दादाजी की थी, तो उनके दादाजी को भी उनके खेत में ही जलाया गया था। ठीक है। तो उनके दादाजी को एक्सपायर हुए 3-4 दिन हुए होंगे। तो ये कहानी बताते हैं वो, अभी तो उनकी एज है 30 प्लस है, उनकी 30 प्लस एज है उनकी। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को। तो उस टाइम क्या है, वो लोग खेत पर ही फ्रेश होने के लिए जाते थे। तो वो बताते हैं कि दादाजी के जो वो होता है ना, चौथा बोलते, जैसे 4 दिन बाद जैसे शुद्धि हो जाती है घर की। ठीक है। लोग बाल हटवा देते हैं, तो वो दिन था उस दिन। ठीक है। तो वो गए थे इसी चीज़ के लिए फ्रेश होने। तो वो घर के टाइम लौट रहे थे तो उन्हें ये महसूस किया कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा है। ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी थे इकलौते, और मेरे पिताजी के इकलौता वारिस मैं हूँ। मतलब एक ही लड़का है और बहन है नहीं है, इतना मैंने उन्होंने स्टोरी में शेयर नहीं किया। ठीक है। तो वो बताते हैं कि मैं जैसे ही आ रहा था वहाँ से फ्री होके, तो मेरे सर पे ऐसा लगा कि किसी ने हाथ फेरा है। तो ये चीज़ उनको ऐसा लगा कि हवा भी हो सकती है। तो वो आ गए घर पे। ठीक है। फिर उसी रात को उनके पैरों के पास ऐसा लगा कि कोई पैरों को ऐसे ऐसे सहला रहा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई पैरों को दबाता है। ठीक है। तो ये चीज़ उनके साथ हुई। ये चीज़ उनके साथ कम से कम हुई 6-7 दिनों तक। ये चीज़ हुई लगातार, ये चीज़ हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को किसी को नहीं बताया क्योंकि घर में माहौल ऐसा था कि किसको क्या ही बताते, क्योंकि मतलब ये चीज़ करने का उनको सही वक्त नहीं लगा। जब उनके दादाजी की 13वीं हो गई थी, उसके बाद उनके साथ ऐसा लगा कि उनके साथ कोई रहता ही है, जिस रूम में वो सोते थे। ठीक है। जहाँ भी वो मतलब जाते थे उनको ये महसूस होता था उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। ठीक है। एक दिन उनके सपने में उनके दादाजी आए। तो दादाजी ये कह रहे हैं कि बेटा तू मेरा मतलब वंशज है ना, और मैं अभी मरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तेरी शादी मेरे सामने हो जाए तो मैं तेरे बच्चों को खिलाऊं। उनकी आखिरी इच्छा यही थी और ये इच्छा वो काफ़ी बार जताया भी करते थे, है ना। तो उस वक्त क्या था कि भाई की एज थी नहीं, 15 साल के प्लस होगी, मतलब अभी वो 30 के हैं। तो बताते हैं 15 प्लस थे उस टाइम पर जब उनके दादाजी एक्सपायर हुए थे। तो दादाजी ने ये इच्छा जताई आगे कि मेरी ये इच्छा है। ठीक है। तो अब ये सपना उन्होंने सुबह उठ के अपनी माँ को बताया। तो बोले, उसकी माँ ने ये कहा, नहीं बेटा दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते थे इसलिए तुम्हें उनकी याद आ रही है और वो तुम्हें दिख रहे हैं। तुम अकेले थे ना इसीलिए वो तुम्हें दिखाई देते हैं।